आप सभी को प्रणाम। आज की इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता की महिमा का वर्णन किया जाएगा। साथियों, गीता का अध्ययन करना आसान है, लेकिन इसको समझना बहुत कठिन है। गीता को यदि आप केवल महाभारत के युद्ध से संबंध करके समझना चाहते हैं तो यह आपको कभी भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि गीता में युद्ध का ज्ञान ही नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। गीता का ज्ञान सभी मान्यताओं और परंपराओं से ऊपर का ज्ञान है। इसको समझना है तो पाठक या अध्ययनकर्ता को अपने आप को अर्जुन समझना चाहिए। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, और इसका प्रथम श्लोक राजा युधिष्ठिर के प्रश्न से प्रारंभ होता है, जिसका उत्तर संजय ने गीता के अंतिम 700वें श्लोक में दिया। गीता के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर संजय ने गीता के अंतिम 700वें श्लोक में दिया कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, वहीं विजय, वहीं अलौकिक शक्तियाँ, नीति भी निश्चित रूप से रहती है। साथियों, गीता को समझना है तो सबसे पहले गीता के प्रथम अध्याय को समझना होगा, जिसमें अर्जुन के मन में बहुत सारी शंकाएं, मोह, अज्ञानता और भय है। इन्हीं सभी का निवारण भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अन्य अध्यायों में किया है। गीता में क्या है, इसे कहना व इसके विषय में कोई मान्यता स्थापित करना अति कठिन है। विभिन्न विद्वानों ने इसके भिन्न भिन्न पक्षों की व्याख्या की है, किंतु इसकी समग्र व्याख्या करना संभव ही नहीं है। इसके एक एक श्लोक में जो गूढ़ अर्थ भरा है, उसका पूर्ण विवेचन व व्याख्या यदि की जाए तो इसमें समस्त वेद, उपनिषद, पुराण, षट दर्शन, ब्रह्मसूत्र, योग वशिष्ठ आदि का समावेश हो जाता है। गीता में अध्यात्म है, धर्म है, ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, योग है, वर्ण व्यवस्था है, दुख निवृत्ति के उपाय हैं, मोक्ष प्राप्ति व ईश्वर प्राप्ति की विधि है, कर्तव्य कर्म है, जीवन साधना है, बंधन का कारण है, मुक्ति के उपाय हैं, सुख प्राप्ति की विधियां हैं, यज्ञ कर्म है, ध्यान साधना, प्रकृति के गुणों के कार्य, ईश्वर की निर्लिप्तता, विश्व की एक रूपता, ज्ञान और विज्ञान का स्वरूप आदि विभिन्न आध्यात्मिक विषयों का समावेश करके इसे जीवन का सर्वोपयोगी ग्रंथ बनाया गया है, जिससे इसे भारतीय चिंतन का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इसी कारण गीता को प्राचीन काल से ही उपनिषद की पदवी मिली हुई है। गीता का यह ज्ञान ब्रह्म विद्या का ही अंग है तथा इसे संपूर्ण योग ग्रंथ भी कहा जाता है। इसके 18 अध्यायों में 18 प्रकार के विभिन्न योगों का वर्णन करके समस्त मानव जाति के लिए योग का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार समाहित है। गीता के महात्म्य के विषय में कहा गया है, संपूर्ण उपनिषद गाय हैं और गोपाल नंदन श्री कृष्ण उन्हें दूहने वाले ग्वाले हैं। अर्जुन उन गौं के बछड़े हैं तथा यह महत्वपूर्ण गीता रूप अमृत ही उसका दूध है, और सुंदर बुद्धि वाले विचारवान पुरुष ही उस दूध का पान करने वाले हैं। ईश्वर प्राप्ति के समस्त विधियों का इसमें समावेश किया गया है। यह एक ज्ञान ग्रंथ ही नहीं, योग साधना का भी मुख्य ग्रंथ है। यह अध्यात्म एवं धर्म का एक कोश है।
जो भारतीय चिंतन का प्रतिनिधि ग्रंथ है, जो भारतीय चिंतन का सार व उसकी पराकाष्ठा है। भारतीय चिंतन का मूल आधार वैदिक वाङ्मय है। भारत के सभी मत मतांतर इसी से अनुप्रमाणित है, किंतु सभी गीता को प्रमाण मानते हैं। वैदिक परंपरा का पूर्ण रूप से निर्वाह करने वाला यह अनूठा ग्रंथ है, जिसमें आध्यात्मिक एवं यौगिक परंपरा अपनी चरम सीमा में पाई जाती है। वेद ऋषियों की वाणी है, जिसके चिंतन के आधार पर ही उपवेद, वेदांत, स्मृतियां व अन्य दर्शनों की रचना हुई है। इसलिए यह वेद और उपनिषदों का सार ग्रंथ है। भारत में ज्ञान व योग की यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, जो ईश्वर की ही वाणी है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अध्याय 4 के श्लोक 1 से 3 में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गया। तो मेरा भक्त और मेरा प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। इसी ज्ञान का निर्वाह गीता में अपनी पूर्णता में हुआ है। वेदों में ज्ञान, कर्म व भक्ति का विशेष विवेचन हुआ है। वेदों में ज्ञान का आधार उपनिषद है, कर्म का आधार ब्राह्मण ग्रंथ है तथा भक्ति का आधार आरण्यक है। ईश्वर की भी 2 अवस्थाएं हैं, निर्गुण व सगुण। निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का विषय है तथा सगुण ईश्वर भक्ति का विषय है। ज्ञान के लिए सांख्य है तथा भक्ति के लिए उपासना है। ज्ञान एवं भक्ति दोनों का संबंध ईश्वर से है। इन दोनों के लिए कर्म की अनिवार्यता है, जिसकी जीवन में मुख्य भूमिका है। कर्म की सिद्धि के लिए योग शास्त्र मुख्य विषय है। इसलिए गीता में 2 ही निष्ठाएं, ज्ञान और कर्म को महत्वपूर्ण माना है। गीता के अध्याय 3 श्लोक 3 में कहा है कि इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। सांख्य तत्व ज्ञान का विषय है तथा योग से उस परम तत्व ईश्वर की अनुभूति होती है। दोनों का फल एक ही है। धर्म और दर्शन का विकास केवल मनुष्य की विकसित चेतना से ही संभव हुआ है। पशु केवल अपनी मूल प्रकृति के अनुसार जी लेता है। वे सोच भी सकते हैं, किंतु इन्हें कितना ही प्रशिक्षण क्यों न दिया जाए, वे बुद्ध और शंकराचार्य नहीं बन सकते। पशु प्रश्न नहीं पूछ सकता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे किस प्रकार जिया जाए। ना वे किसी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। केवल मनुष्य की चेतना ही इसे खोज सकती है तथा रहस्यों की गहराई में जा सकती है। इसी ने अध्यात्म, धर्म व दर्शन को जन्म दिया, जो इस विकसित चेतना का ही परिणाम है। मनुष्य की आत्मा अमर है, जिसके विकास की कोई सीमा नहीं। यह उच्च चेतना का ही अनुभव है। मनुष्य के सभी रोग, शोक, दुख, मोह, ममता, आसक्ति, अहंकार आदि का एकमात्र कारण यही है कि हम अपने शरीर एवं मन से बंधे हैं, किंतु हम आत्मचेतना एवं ईश्वरीय शक्तियों से अनभिज्ञ है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। यदि हम इन्हीं से बंधे रहे तो हमारे दुखों व पीड़ा का कोई अंत होने वाला नहीं है। हमारी आत्मा के प्रति सजगता आवश्यक है। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं तथा हम ही इनसे मुक्त हो सकते हैं। हम अपने भाग्य को स्वयं बदल सकते हैं। गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 में कहा गया है कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। मनुष्य में शाश्वत दैवी गुण विद्यमान है।
सत्य, शिव, सुंदर, शांति, न्याय आदि वरदान रूप में विद्यमान है। ये सब उस चेतन आत्मा के गुण हैं तथा चेतना को ही इसकी अनुभूति होती है। इसी को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर एवं प्रकृति की शक्तियां जिस प्रकार से कार्य कर रही हैं उसी प्रकार से करती रहेंगी। मनुष्य इनमें परिवर्तन नहीं ला सकता। उसे इन शक्तियों को जानकर इनके अनुकूल व्यवहार करना पड़ेगा। यदि गर्मी में बिना सावधानी लिए बाहर निकलेंगे तो लू लगेगी ही। बिना जूता पहने निकलेंगे तो पांव जलेंगे ही, वह कांटा भी लगेगा। सूर्य आप पर दया करके गर्मी कम नहीं कर देगा। आपके बिना छाते बाहर निकलने पर वर्षा आप पर दया करके बंद नहीं हो जाएगी। आग में हाथ डालने पर वह जलाएगी ही, क्षमा नहीं करेगी। आप नादान हैं, उसके मित्र एवं हितैषी है, सगे संबंधी है, ना समझ है आदि। इसी प्रकार ईश्वर न सुख देता है, न दुख, न दया करता है, न क्षमा। आपको उसकी प्रकृति व इच्छा को समझकर व्यवहार करना पड़ेगा। दुखों से बचने का यही एकमात्र उपाय है। मनुष्य के दुखों का कारण केवल शरीर ही नहीं बल्कि मानसिक है। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं ही हैं, दूसरा कोई नहीं। हमारा ज्ञान ही हमारे दुखों का कारण है। अर्जुन का ज्ञान ही उसके मोह एवं विषाद का कारण बना। वास्तविकता को जानकर ही हम अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। अध्यात्म और धर्म एक ही सिक्के के दो पक्ष की भांति अभिन्न है, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। अध्यात्म मूल है, वह धर्म उसका तना है तथा जीवन उसकी शाखाएं हैं। अध्यात्म ज्ञान के बिना धर्म एवं जीवन को नहीं समझा जा सकता। अध्यात्म सृष्टि के मूल तत्व एवं उसकी रचना प्रक्रिया को जानने का विज्ञान है तथा धर्म उस परम चैतन्य तत्व ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। धर्म का आधार अध्यात्म ही है, जिसके जाने बिना धर्म को नहीं समझा जा सकता। अध्यात्म विज्ञान है, धर्म उसको उपलब्ध होने की विधि है, उसकी तकनीक है। अध्यात्म ज्ञान से अनभिज्ञ अर्जुन केवल धर्म की बातें कर रहा था कि युद्ध करना हिंसा है, इससे पाप लगेगा, मैं नरक जाऊंगा आदि। उसे धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, कर्तव्य, अकर्तव्य के ज्ञान ही नहीं था। कृष्ण ने उसे इसी कारण सर्वप्रथम अध्यात्म ज्ञान, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराया तथा इनकी पुष्टि में कई प्रमाण दिए, जिससे उसकी भ्रमित मोहग्रस्त बुद्धि को समाधान मिला। धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा था उसी को प्रमाण मानकर वह निरंतर अपने पक्ष में तर्क दिए चला जा रहा था, किंतु वह अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को नहीं जानता था कि यह सृष्टि किस प्रकार चल रही है तथा इसका संचालक किस दिव्य शक्ति से हो रहा है। इसी से उसकी बुद्धि भ्रमित हो रही थी। सत्य ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य की बुद्धि इसी प्रकार भ्रमित होती है, जिससे वह सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकता। सभी धार्मिक व्यक्ति केवल धर्म ग्रंथों को ही प्रमाण मानकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं, जिनके अपेक्षित परिणाम नहीं आते, किंतु आध्यात्मिक व्यक्ति इस सृष्टि के नियमों को जानकर ही अपने जीवनचर्या का निर्धारण करते हैं। वे धर्म का अंधानुकरण न करके अपने विवेक बुद्धि से निर्णय लेते हैं कि उनके लिए क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। जो अध्यात्म ज्ञान से अनभिज्ञ हैं वे ही धर्म का अंधानुकरण करते रहते हैं, जिससे अंधविश्वासों का जन्म होता है। अध्यात्म विधि ही धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझ सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के इसी भ्रम को मिटाने के लिए सर्वप्रथम अध्यात्म ज्ञान को उपदेश दिया, जिससे उसकी भ्रांतियों का अंत हुआ तथा धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ सका। अध्यात्म का ऐसा सार गर्भित उपदेश न पूर्व में किसी ने दिया, न आगे कोई ऐसा देने वाला होगा। दुनिया के किसी धर्म में ऐसा उपदेश नहीं मिलता, चाहे वे ईसाई हों, मुस्लिम हों, जैन, बौद्ध आदि कोई भी हों। इसलिए अध्यात्म का यही एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ है जो गीता है, जो इस विश्व को भारत की सबसे बड़ी देन है। अन्य धर्मों में इस अध्यात्म ज्ञान की कोई चर्चा है ही नहीं। वे सीधी ही धर्म की बात कहते हैं, जिससे भ्रांतियां अधिक पनपी है। धर्म की कसौटी
अध्यात्म है, जिससे धर्म के स्वरूप को परखा जाता है। यह अध्यात्म ज्ञान केवल भारत की ही देन है। मनुष्य में जो धार्मिक संकीर्णता है, उसका एकमात्र कारण अध्यात्म ज्ञान का अभाव ही है। अध्यात्मविद संपूर्ण सृष्टि को आत्म रूप ही देखता है, जिससे वह किसी से घृणा नहीं करता। गीता के अध्याय 5 श्लोक 18 में कहा गया है कि वे ज्ञानी जन विद्या और विनय मुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। गीता की महिमा इसी कारण से है कि इससे पहले आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकट करके फिर धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, कर्तव्य, अकर्तव्य की बात कही, जिसे अर्जुन धर्म और कर्तव्य के वास्तविक स्वरूप को समझ सका। अध्यात्म ज्ञान के अभाव में ही धर्म में अंधश्रद्धा, संकीर्णता, रूढ़िवादिता पनपती है, जिससे विरोध ही पनपता है, जो अज्ञान का परिणाम है। भारत में धार्मिक सहिष्णुता व एकता का एकमात्र कारण इसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है। गीता इसी कारण भारत का शिरोमणि ग्रंथ बन गया है। जो इसे समझकर अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, वही सुखी है, वही शांत है, वही बंधन मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त होता है। भारत में श्रुति ज्ञानात्मक है, जिसके आधार पर ही स्मृतियों का निर्माण हुआ है। श्रुति अंत चेतना से प्राप्त ज्ञान है। वेद श्रुति है, जिनका ज्ञान दिव्य अनुभूति से प्राप्त हुआ है। इसलिए धर्म के लिए वही एकमात्र प्रमाण है। गीता में इसी का विवेचन किया गया है, जो एक आदर्श ग्रंथ है। इस संपूर्ण दृष्टि में हमें दो रूप दिखाई देते हैं। एक है यह जड़ प्रकृति, जिससे इस सृष्टि में विभिन्न रूपों का निर्माण हुआ है, तथा दूसरा है वह चेतन तत्व, जो इस सृष्टि की निर्मात्री शक्ति है। इन दोनों के संयोग से ही इस जीव सृष्टि की रचना हुई है। यह चेतन शक्ति ही शरीर में आत्मा तथा समष्टि में इसे ज्ञान शक्ति अथवा चेतना शक्ति कहा गया है। जड़ प्रकृति इसकी क्रिया शक्ति है, जिसके माध्यम से सृष्टि रचना होती है। ये दोनों ही शक्तियां उस ईश्वर की ही दो शक्तियां हैं। ईश्वर इन दोनों का स्वामी है, संचालक व नियंत्रक है। यह ईश्वर सगुण ब्रह्म है तथा ब्रह्म इसी का निर्गुण स्वरूप है। प्रकृति उस ईश्वर की माया शक्ति है, जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये दोनों उस ईश्वर की दो प्रकृतियां हैं, जिनके गुण धर्म में भिन्न भिन्न है। ईश्वर इसी माया शक्ति से सृष्टि का विस्तार करता है। गीता के अध्याय 7 के श्लोक 4 और 5 में कहा गया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे माँ बहाओ, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवन रूपा परा अर्थात मेरी चेतन प्रकृति जान। गीता के अध्याय 7 के श्लोक 6 और 7 में भी यही कहा है कि हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं ईश्वर संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मेरे से भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत मुझ में सूत्र में मणियों के सदृश गुथा हुआ है। साथियों, ये दोनों शक्तियाँ सृष्टि में किस प्रकार कार्य कर रही हैं, इनके रहस्य को जानना ही अध्यात्म विद्या है। जो इन्हें ठीक से जान लेता है, वह इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है तथा परम गति को प्राप्त होता है। उस चेतन परा प्रकृति का जो स्वभाव है, जिस प्रकार वह समस्त प्राणियों में अर्थात जीव जगत में कार्य कर रही है, उसका ज्ञान ही अध्यात्म है। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म, ईश्वर व जीवात्मा की एकता सिद्ध होती है। इस अध्यात्म को यदि विस्तार दिया जाए तो इस सृष्टि की निर्मात्री शक्ति यदि ईश्वर है, तो उसने यह सृष्टि क्यों बनाई, उसका इसके पीछे प्रयोजन क्या था, इसकी रचना प्रक्रिया क्या थी, इसका संचालन वह अपनी इच्छानुसार कर रहा है अथवा उसका कोई नियम
एवं विधि विधान भी है, उसकी मानव जीवन में क्या भूमिका है, वह शक्ति समष्टि में किस प्रकार कार्य कर रही है, जीवन क्यों मिला, कहाँ से आया, इसका गंतव्य क्या है, गंतव्य का मार्ग कौन सा है, यह जीवन यात्रा कब तक चलती रहेगी, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद जीव चेतना कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, वह कैसा अनुभव करती है, विभिन्न लोकों में वह किस प्रकार गमन करती है, पुनर्जन्म क्यों वह कहाँ होता है, कर्म फल क्या है, क्या इनका भोगना अनिवार्य है, इनसे मुक्त होने का क्या उपाय है, संस्कार क्या है, ये कैसे निर्मित होते हैं, स्वर्ग नरक क्या है, मुक्ति और मोक्ष क्या है, सुख दुख का कारण क्या है, इसकी अनुभूति किसको होती है, इस शरीर मन बुद्धि व आत्मा का पारस्परिक संबंध क्या है, आदि अनेक विषयों का संबंध इसी अध्यात्म विद्या से है, इसी गीता में है, जिसका संक्षेप में सूत्रबद्ध विवेचन भगवान श्री कृष्ण ने इस एक ही गीता नामक ग्रंथ में करके इस समस्त मानव जाति के लिए कल्याण का मार्ग खोल दिया है। इस ग्रंथ को अध्यात्म विद्या का प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। सृष्टि के इन संपूर्ण रहस्यों को जान लेना तत्व ज्ञान है तथा इनकी अनुभूति करना ही तत्व बोध है। इसी को योग कहा जाता है। योग की परम उपलब्धि ईश्वर के परम धाम की प्राप्ति है। गीता के अध्याय 8 श्लोक 21 में कहा गया है, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। उसे प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। जिसको इसकी अनुभूति हो जाती है वही ज्ञानी है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। यह अध्यात्म ज्ञान अपात्र को नहीं दिया जाता। अर्जुन ही इसका योग्य पात्र था, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा उत्तम ज्ञान उसे दिया। जिस प्रकार अध्यात्म की परंपरा अनादि है, उसी प्रकार धर्म की परंपरा भी अनादि है। जिस ईश्वर ने सृष्टि बनाई, धर्म की स्थापना भी उसी ने की। सृष्टि के नियमों को जान लेना अध्यात्म का विषय है, तो उन नियमों के अनुसार चलकर ईश्वर की अनुभूति करना धर्म का विषय है। बिना धर्म पालन के उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती। जो धर्म के विपरीत आचरण करता है, उसी की दुर्गति होती है। उसे न जीवन में सुख मिलता है, न शांति। इस धर्म को उपदेश देने के लिए समय समय पर कई ज्ञानी गुरु, संत, तीर्थकार, पैगंबर, अवतार आदि जन्म लेते रहे हैं, जो धर्म का उपदेश देकर मनुष्य का उचित मार्ग निर्देशन करते हैं। समय के साथ मनुष्य की स्वार्थ व भोग वृत्ति के कारण धर्म में विकृति आ जाती है, जिसे दूर करने के लिए ये ज्ञानी गुरु इस पृथ्वी पर आते रहते हैं, जिससे धर्म की यह परंपरा निर्बाध रूप से चलती रहती है। कृष्ण ने गीता में इसलिए कहा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। धर्म स्थापना का एक दूसरा उद्देश्य है दुष्टों का दमन कर सज्जनों की रक्षा करना। इसके लिए गीता कहती है, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए तथा पाप कर्म करने वाला का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। अध्याय 4 श्लोक 7 और 8। यदि ऐसा नहीं होता तो यह धर्म इस पृथ्वी से सदा के लिए लुप्त हो जाता, वह सर्वत्र अधर्म का साम्राज्य हो जाता। धर्म की विशेषता यही है, इसमें क्षेत्रीयता नहीं होती। यह सार्वभौम होता है, जो समस्त मानव जाति का एक ही होता है। इसे हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम आदि में विभाजित नहीं किया जा सकता। जब कोई धर्म संकीर्णता के घेरे में बंद हो जाता है, तो उसका स्वरूप संप्रदाय बन जाता है। धर्म मनुष्य की चेतना को विकसित कर उसे ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाता है। धर्म एक उत्कृष्ट जीवन शैली है, एक समुन्नत जीवन जीने की कला है। अध्यात्म को जानकर ही धर्म के सत्य स्वरूप को समझा जा सकता है। विकसित मानवीय चेतना ही ईश्वर का अनुभव करती है, जिससे दोनों का भेद ही मिट जाता है। इसी को मुक्ति, इसी को मोक्ष आदि कहा जाता है, जिसके बाद उस जीव को फिर संसार चक्र से नहीं गुजरना पड़ता। यही उसका गंतव्य है, जहाँ उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। यहाँ से जीवन का आरंभ हुआ था, वहीं पुनः पहुँच जाना। गीता में कहा गया है,
अध्याय 15 श्लोक 6, जहाँ पहुंचकर पुनः लौटना नहीं होता वही मेरा परम धाम है। धर्म जीवन की एक शाश्वत प्रक्रिया है। यह नया व पुराना भी नहीं होता। सभ्यता रीति रिवाज बदल सकते हैं किंतु धर्म नहीं बदलता। वह सदा से है, वह सदा रहेगा। यह सृष्टि के आदि में भी था, वह अंत में भी रहेगा। यह ईश्वरीय ज्ञान है। इस धर्म का संस्थापक स्वयं ईश्वर है। यह ईश्वर की ही वाणी है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई है। जीवन की श्रेष्ठता के लिए धर्म की अनिवार्यता है। धर्म की साधना में योग की मुख्य भूमिका है। योग का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति। जब तक यह ना हो तब तक धर्म का कोई औचित्य ही सिद्ध नहीं होता। मंजिल पर पहुंच जाना ही योग की सिद्धि है। योग की सिद्धि के लिए गीता में 2 निष्ठाएं बताई गई हैं, जिनमें एक है सांख्य अर्थात ज्ञान की विधि तथा दूसरी है कर्म की विधि। ज्ञान योगी उस परम तत्व ब्रह्म को तत्व से जानकर योग को प्राप्त होता है तथा कर्म योगी योग साधना करके उस ईश्वर को प्राप्त होता है। इन दोनों से ही उत्तम भक्ति योग की विधि है, जिसमें ईश्वर के प्रति अपने को समर्पित किया जाता है। इन तीनों को विस्तार देते हुए गीता के 18 अध्यायों में 18 प्रकार के योग कहे गए हैं, जिनकी साधना से व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त हो सकता है। संसार में बंधन का कारण ही ईश्वर की यह माया शक्ति प्रकृति है। अज्ञानवश इससे मोहित होकर इसी में रमण करते रहना ही बंधन है तथा इससे मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम ही उसके बंधन है। सभी व्यक्ति सभी प्रकार की साधना नहीं करते, इसलिए भिन्न भिन्न रुचि वालों के लिए भिन्न भिन्न साधनाएं गीता में बताई गई है। जिसकी जैसी रुचि हो तथा जिसमें जिसकी श्रद्धा हो उसी को अपनाकर ईश्वर प्राप्त की जा सकती है। योग साधना की विशेषता यही है कि इसमें जाति, देश, काल, समाज आदि कहीं बाधक नहीं है। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध सभी से कर सकते हैं। योग विद्या केवल ईश्वर प्राप्ति एवं मोक्ष प्राप्ति का साधन ही नहीं है, बल्कि जीवन में सत्य असत्य का निर्णय करके कर्तव्य कर्मों को पूर्ण करने में सहायक देता है। यह कर्म से भागने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने में योग देता है। कृष्ण ने इसलिए अर्जुन को कहा, योगस्ते कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म कर। यह संपूर्ण जीवन एक साधना है जिसमें ज्ञान एवं कर्म महत्वपूर्ण है। यह संसार द्वंद्वात्मक है, जिसमें भोग और त्याग, भोग और योग, श्रेय और प्रेय, धर्म और कर्तव्य, धर्म और जीवन, आचरण और व्यवहार आदि के मध्य संतुलन रखता है। इसी प्रकार जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, कर्तव्य मोह आदि को संतुलित रखना भी आवश्यक है। इस द्वैत व द्वंद्व का कारण यह त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जिसका ज्ञान होने पर ही मनुष्य इन द्वंद्वों से पार हो सकता है। इसमें योग की ही एक विशेष भूमिका है। योगी का जीवन ही वास्तविक जीवन है। योग से ही कर्म में कुशलता आती है, इसलिए जीवन में योग की अनिवार्यता है। गीता में जीवन के सभी पक्षों का समावेश किया गया है। इसमें ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, अध्यात्म है, विज्ञान है, दर्शन है, ईश्वर प्राप्ति के साधन है, कर्तव्य कर्म है, वर्ण व्यवस्था है, धर्म है आदि जीवन के सभी विषयों का समावेश कर इसे संपूर्ण योग का एक अनूठा ग्रंथ बनाया गया है, जिससे मनुष्य सही मार्ग खोज सके। यह भारत का ही नहीं, विश्व मानवता के लिए एक कल्याणकारी ग्रंथ है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। साथियों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप